दोस्तों, यूपी RO ARO री एग्ज़ाम 2024 देखिए, न्यू पैटर्न पर ही मैंने जीके जीएस के प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। RO री एग्ज़ाम के लिए सभी प्रश्न सेलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड, ईरान। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, ईरान देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। प्रश्न नंबर 2, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। कथन नंबर 2, रोटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, दोनों सही है, न तो एक सही है और न ही दो सही है। यहाँ पर केवल 2 सही है। बी प्रश्न का राइट आंसर है। राइन नदी जर्मनी में औद्योगिक गतिविधि के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, परंतु यहाँ पर उत्तरी जर्मनी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पश्चिम जर्मनी व दक्षिणी जर्मनी। थोड़े थोड़े पॉइंट ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। प्रश्न अब इसी तरीके से RO में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ, ब्राह्मणों और ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे मणिग्राम और नानदेशी। अच्छे प्रश्न के प्रत्येक फैक्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि वहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो और प्रश्न का उत्तर सही ढंग से लग जाए। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पीलीभीत, गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, गोरखपुर। प्रश्न नंबर 5, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, कानपुर नगर। यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये पॉइंट नोट कर लेना है, आपको याद रखना है। 57.2% है महिला साक्षरता दर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनोकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन सी प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है वैदिक कर्मकांड को, जैन धर्म की शिक्षाएं, शिक्षकों के मध्य बातचीत, बौद्धों के नियम। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, बौद्धों के नियम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कोड से हमें देखना है कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या फिर दोनों ही सही नहीं है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। पहले वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। राष्ट्रपति को सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार है। क्या ये वाला पॉइंट सही है? नहीं, ये वाला पॉइंट सही नहीं है। हम सब जानते हैं कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति जी करते हैं, परंतु
राष्ट्रपति को सदस्य की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार किसको है? संसद को है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 4 में वर्णित है। क्या दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, या केवल 1 सही है, या केवल 2 सही है? देखिए इसी तरह के प्रश्न तो RO एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर दोनों कथन सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। उसी पैटर्न पर मैं प्रश्नों को सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सेलेक्ट करने में समय लगता है, मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना आपका पूरा दायित्व है। प्रश्न नंबर 10, पटाखा किस देश की मुद्रा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मकाऊ। प्रश्न नंबर 11, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? सत्यमांगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमांगलम टाइगर रिजर्व। प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीवीय अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देख लीजिए, राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल फर्स्ट सही है या केवल सेकंड सही है? दोनों सही हैं, न तो एक और न ही दो सही हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, कितनी है? 11 है। और वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, कितनी है? 97 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है? बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरवन। तो बाघ आरक्षित क्षेत्र है बांदीपुर, मानस, सुंदरवन। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। केवल 2, 3 और 4 यहाँ पर सही है। भीतरकनिका उड़ीसा में है और यह बाघ आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत घोषित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल से संबंधित है? मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ, पुराणों की वर्तमान रूप में रचना, प्राग बस्ती की रचना। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। 1, 2 और 3 यहाँ पर गुप्त काल से संबंधित पॉइंट हैं। प्रश्न नंबर 15, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा अधोलिखित कोड से सही उत्तर चुनें। कथन नंबर 1, गिरनार 4, गिरनार 5 मूंगफली की किस्में हैं। दुर्गा, आज़ाद, बहार, जवार 4 अरहर की किस्में हैं। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन ए है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। ये तो बहुत पूछी जाती है कि बहार किसकी किस्म है, तो ये अरहर की किस्म है। तो गिरनार 4 और गिरनार 5 भी आपको याद रखना है कि मूंगफली की किस्में हैं। कैसे याद रखेंगे? मूंगफली में क्या होती है? गिरी होती है, तो गिरी से याद आ जाएगा गिरनार। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ में है, लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। अधात्विक खनिज सीसा, क्या ये वाला कथन यहाँ पर सही है? यह कथन यहाँ पर गलत हो चुका है। सीसा अधात्विक खनिज नहीं होता है, यह धात्विक खनिज होता है। प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी विकल्प है।
लोह एक्स समृद्ध भंडार धारवाड़ समूह सही है। गोंडवाना शैल समूह से 99% से अधिक कोयले का उत्खनन होता है। वेलिकोड़ा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है कहाँ अवस्थित हैं? तो ये अवस्थित हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। ए प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18 चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? राणा कुंभा इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 19 गैसोहोल है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। यह गैसोहोल का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 20 एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं। देखिए ये वाला पॉइंट बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। पहले वाला सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो दूसरे वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 21 अभिकथन और कांड से यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। अभिकथन 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। कारण साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा सही है? क्या यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं या फिर दोनों कथन सत्य हैं परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। साइमन कमीशन में हम सभी जानते हैं कि 7 सदस्य थे और इनमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारत में इसका विरोध किया गया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नामांकित किए जाने की व्यवस्था समाप्त की गई? तो किस अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त किया गया? 103वें, 104वें, 102वें, 105वें। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। यह अधिनियम 2019 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो पंख सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा, रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी। तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। यहाँ पर निर्वात दिया गया है। यदि हवा दिया होता तो वजन के हिसाब से देख लेते कि कौन पहले आएगा। प्रश्न नंबर 24 मिलान का प्रश्न है। सूची फर्स्ट में विटामिन है और सूची सेकंड में यहाँ पर हमको इनके रासायनिक नाम दिए गए हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थाइमीन, तो यहाँ पर 4 आएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन, तो 3 आएगा। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन 5 आएगा। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन डी का 1 आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है 4, 3, 5, 1। इम्पोर्टेंट पॉइंट था। प्रश्न नंबर 25 लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई है? मेरठ, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मेरठ में। ये प्रश्न का राइट आंसर है।
प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक की सीमा समुद्र से नहीं लगती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, तेलंगाना राज्य की सीमा समुद्री सीमा से नहीं लगती है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक हीरा भंडारण के मामले में शीर्ष पर है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, रूस देश। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? मैदान, घाटी, पर्वत, पहाड़। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, पहाड़। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। सब जानते हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? व्यक्ति और यहाँ पर घटना दी गई है। सुल्तान महमूद सोमनाथ मंदिर को लूटना, पहले वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। मोहम्मद गोरी सिंध पर विजय, ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत हो चुका है। सिंध पर विजय प्राप्त की थी किसने? अरबों ने, ये आएगा यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, ये भी यहाँ पर गलत है। बंगाल में विद्रोह से संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक और आपका बलबन। मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां का आक्रमण, ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत दिया हुआ था। चंगेज खां ने जो आक्रमण किया था वो किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, केवल यहाँ पर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसकी कमी के कारण फल चटकता फटता है? लोहे, बोरान, पोटास, जिंक। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, बोरान की कमी से। प्रश्न नंबर 33, नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण या साक्ष्य पाए गए हैं। स्थान का नाम इधर है, वर्तमान राज्य इधर दिया हुआ है। देखिए, बुर्ज होम किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर में है। सी का फर्स्ट आएगा, और सी का फर्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिए किस ऑप्शन में है, शायद ऑप्शन नीचे है, चलो कोई नहीं। चिराद जो स्थान है वो बिहार राज्य में है, यहाँ पर फोर्थ आएगा। कोल्डी हवा ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, बी का सेकंड आएगा। आलूर यह है आंध्र प्रदेश राज्य में है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट आएगा। प्रश्न का उत्तर फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, सी ऑप्शन में प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्मों में है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। अन्य विकल्प भी आप पढ़ सकते हैं। यह विशेषता थी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में। प्रश्न नंबर 35, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पहले एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट का सफल परीक्षण कब किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा था जिसमें एक्सपो सेट की फुल फॉर्म बताई थी, एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इसका सफल परीक्षण किया गया था 1 जनवरी 2024 को। ये प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 36, प्रोफेसर बी.आर. कंबोज जिन्हें हाल ही में 14वें एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, कृषि विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न नंबर 37 है, वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर आ गई है? 117वें, 102वें, 113वें, 115वें। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
यहाँ पर आपको केवल इम्पोर्टेंट पर्सन आरओरी एग्जाम के लिए देखने को मिलेंगे। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 170वें स्थान पर आ गई है। पिछली बार 2023 में, दिसंबर 2023 में 102वें स्थान पर थी। तो हमने इस क्लास में 37% लगाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।